मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं स्कूल छोड़ के चली आई, लेकिन दिल में बड़ा दुख था। मैं रो रही थी। मम्मी का मेरे फोन आया, बोला कि बेटा क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो। हमने कहा मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। और उसके बाद हमारी लाइफ में ये 2016 में आरसीएम बिजनेस आया। मिश्रा जी प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे, उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, बड़ा काम करना पड़ता था। और फिर मिश्रा जी ने वहां से रिजाइन देकर, पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मिश्रा जी आईसीआईसीआई बैंक में थे। उसके बाद फिर एक नई बैंक आई थी सुल्तानपुर में, फुलट्रान इंडिया, बड़े अच्छे पैकेज के साथ आई थी। मिश्रा जी वहां पे इंटरव्यू दिए और उनका सिलेक्शन हो गया और बड़े अच्छे से चल रहा था। जो ब्रांच मैनेजर था बड़ा वो सही था, इतना टॉर्चर नहीं करता था, इतना परेशान नहीं करता था जितने एम्प्लॉय थे। पर एक दिन उस जो ब्रांच मैनेजर था उसका ट्रांसफर हो गया और एक नया ब्रांच मैनेजर आ गया। और मिश्रा जी उस टाइम बैंक में थे, इन लोग को घर भेज दिया गया। बोला कि आज आप लोग बैंक के ड्रेस में नहीं आए हो, जाके आप लोग बैंक का ड्रेस पहन के आइए। मिश्रा जी 1 घंटे बाद जब घर आए, हमने कहा कि आज अभी गए आप, 1 घंटे बाद आ गए। बोले कि पूछिए मत, आज जो है नया ब्रांच मैनेजर आया है और इतना सख्त है कि आते ही हम लोग की क्लास लगाना शुरू कर दिया। मिश्रा जी अपना बैंक का ड्रेस पहने और चले गए। कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन इतना प्रेशर था कि मिश्रा जी बैंक को रिजाइन दे दिया और अपना खुद का बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार शुरू कर दिए। और व्यापार इतना अच्छा शुरू में चला कि हमें लगा कि अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। बड़ा मतलब सारी चीजें, सारे सपने पूरे हो जा रहे थे। लेकिन हमारा जो व्यापार था, बगल में एक दुकान और खुल गई और हमारा जो व्यापार था, मिश्रा जी 40 से 50 लाख रुपए लगाकर उस व्यापार को खोले थे अपना। और फिर जब बगल में एक दूसरी दुकान खुल गई, व्यापार धीरे धीरे घाटे में चला गया। और मिश्रा जी अपना जेसीबी ट्रैक्टर भी चलवाते थे, दिन में भी काम करते थे, रात में भी काम करते थे। रात में 9 बजे से जेसीबी चलना शुरू होती थी, मैं रात के 12 बजे फोन करती थी, कहती थी मिश्रा जी आप अभी घर नहीं आए हो। कहते थे कि अभी 1 घंटा और लगेगा। फिर मैं फोन करती थी, 2 बज जाता था, मैं कहती थी कि अभी आप नहीं पहुंचे। कहते थे ठीक है अभी मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। और पूरी रात जागते थे, मतलब एक गाड़ी थी, उसी गाड़ी में सो जाते थे। मैं सुबह के 4 बजे फोन करती थी, कहती थी मिश्रा जी पूरी रात बीत गई, आप घर नहीं आए। बोले अभी काम चल ही रहा है। सुबह के 8 बजे आते थे, मतलब पूरा दिन जागते थे और पूरी रात जागते थे। और हमारी जो जिंदगी थी इतनी संघर्ष भरी हुई थी, इतना चैलेंज था लाइफ में, मैं शब्दों में बता नहीं सकती। और उसी क्षण हमारे ग्रेट अप्लायंस शुक्ला सर हमारी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे आए। वहां से मिश्रा जी का फोन नंबर लिए, बोर्ड में फोन नंबर था, और मिश्रा जी के पास फोन किए, कहे सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मिश्रा जी कहे ठीक है सर, आप 1 घंटे बैठे रहिए, मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूं। मिश्रा जी 1 घंटे में नहीं पहुंचे, फिर दोबारा फोन किए शुक्ला सर, फिर मिश्रा जी आ रहा हूं। ऐसे ऐसे शुक्ला सर 2 घंटे 2.5 घंटे हमारी दुकान पे वेट करते रहे। और जब मिश्रा जी पहुंचे, जो है शुक्ला सर को चाय पानी कराए और शुक्ला सर कहे कि भैया एक प्लान है, आप देख लीजिए। मिश्रा जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। शुक्ला सर डीके हमारे ग्रेट अपलाइन डीके सर के यहाँ ले गए और मिश्रा जी को समझ में आया। उसी दिन अपनी भी आईडी जो है लगवाए और उसी दिन सेम डे मेरी भी आईडी लगवाए। बस एक ही गलती किए कि मुझसे नहीं बताए काम करना स्टार्ट कर दिए। हमारे ग्रेट अपलायंस श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर जी का आजमगढ़ में सेमिनार था और मिश्रा जी एक दिन पहले ही मुझे ये बता के चले गए कि पाठक सर जी के यहाँ जा रहा हूँ। तो हमने सोचा कि पाठक सर जी के यहाँ कोई बर्थडे होगा, कोई फंक्शन होगा, वहीं जा रहे होंगे। मुझे कुछ नहीं बताया कि आरसीएम का सेमिनार है। फिर मिश्रा जी चले गए। अगले दिन मैं 11 बजे फोन लगा ही रही थी दिन में कि मिश्रा जी मेरा फोन नहीं पिक कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे पास किसी का नंबर नहीं था, ना पाठक सर का नंबर था, ना डीके सर का नंबर था, मतलब किसी का भी मेरे पास नंबर नहीं था। मैं फोन करती तो कहाँ करती, मैं इतना परेशान थी और गुस्से में भी थी। फिर जाके जब मिश्रा जी का फोन लगा, फोन उठाए और वहां पे इतना शोर शराबा था, इतनी तालियों की आवाज आ रही थी वहां पे, जो है मैं मतलब मिश्रा जी जो बोल रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैं और गुस्से में आ गई। और जब मिश्रा जी शाम को आए, जितना वो चार्ज होकर आए वहां से सेमिनार से, मुझे आते ही बताने लगे कि अर्चना बहुत अच्छी कंपनी मिल गई है, अपने सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे, हमारे पास जो है कार होगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। मैं
कही कि आज आज लगता है कि आज ना आप खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। हमें लगता है आपको फिर किसी ने फंसा लिया है, क्योंकि मिश्रा जी ऑलरेडी पहले 32 कंपनियों में काम कर चुके थे और वहां पे कोई सफलता नहीं मिली थी। हमने कहा आप बड़े भोले हैं, हमें लगता है आप फिर फंस गए हैं। कहा मिश्रा जी कहे नहीं, मैं जो है फंसा नहीं हूँ, बस अपनी जिंदगी बदलने वाली है। और पाठक सर जी फोन पे थे, फोन पे बात कर रहे थे। कहा कि लीजिए गुरुजी का आशीर्वाद ले लीजिए। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं फोन पे पाठक सर जी को इतना बुरा भला मैं सुना रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं पाठक सर को कितना बुरा भला बोली थी। और जो है हमारे पाठक सर जी मुझे माफ कर दिए, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था। पाठक सर जी मुझे बहुत समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं रही थी। और जब फोन रख दिए, हमारी इतनी लड़ाई हुई, हमारे मिश्रा जी की इतनी लड़ाई हुई। हमने कहा देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपकी लाइफ में आरसीएम बिजनेस रहेगा या तो मैं रहूंगी। मिश्रा जी कुछ नहीं बोले, कुछ जवाब नहीं दिए। और हमारे घर पे हमारे 4 महागुरु को बुलाए। हमारे सुरेश यादव सर जी थे, हमारे ग्रेट अपलाइन DK सर जी थे, पाठक सर जी थे और प्रजापति सर जी थे। जब घर आए तो हमने इतना जवाब सवाल एक एक करके अपने सारे जो है गुरुओं से पूछे। लेकिन हमारे अपलाइन इतने अच्छे हैं, इतनी सादगी से, इतने मीठे शब्दों में हमें समझाए कि हमें समझ में आ गया। और हम वादा किए कि अब हम अपने पति से लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे। अगर सुबह के वो 5 बजे जाएंगे तो मैं 5 बजे जो है नाश्ता बनाकर दे दूंगी, और रात में अगर 12 बजे आएंगे तो भी मैं लड़ाई नहीं करूंगी। बस मैं इतना ही समझी थी कि मैं अपने पति से लड़ाई नहीं करूंगी, झगड़े नहीं करूंगी। पर मुझे नहीं समझता आरसीएम क्या है, मतलब आरसीएम की रूपरेखा मुझे नहीं पता थी। और मैं अपने लिए सोची भी नहीं थी कि हाँ मुझे करना है और क्या बनना है, मुझे कहाँ तक जाना है। मतलब मैं अपने बारे में कुछ सोची ही नहीं थी, एकदम अपने पति के ऊपर डिपेंड थी। मुझे अगर 10 रुपए भी मांगना पड़ता था तो मैं अपने पति से मांगती थी, पापा से मांगती थी, सास ससुर से मांगती थी। लेकिन आज की लाइफ है, एक टाइम था अर्चना 10 रुपए भी मांगना पड़ता था। और आज मैं अपने पति को 10 लाख की कार गिफ्ट की हूँ। तो ये सब कहाँ से हुआ? ये सब आरसीएम से मुझे मिला। फिर क्या हुआ, मैं ऐसे ही करती रही और मिश्रा जी स्टार पिन पे आए। स्टार पिन पे जब आए तो उनको शिमला का टूर मिला। शिमला वो सिंगल गए थे, मैं नहीं गई थी। जब वो गए, वहां से फोटो पिक मेरे पास भेज रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मुझे भी जाना चाहिए था, लेकिन अब जब भी टूर मिलेगा मैं कभी मिस नहीं करूंगी। फिर मिश्रा जी जो है स्टार गोल्ड पिन पे आए, मंसूरी का टूर मिला और हम वहां पे कपल के साथ गए। और जब मैं गई, ये सोच के मैं नहीं गई थी कि मैं मंसूरी जा रही हूँ तो मैं वहां पे जाऊंगी तो उसके बाद मैं रॉयल्टी बन जाऊंगी, टेक्निकल बन जाऊंगी। मैं ये सोच के गई ही नहीं थी। मैं ये सोच के गई थी कि अब तो मैं घूमने जा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे फेसबुक चलाने का बड़ा शौक था। और मैं जब देखती थी कि कोई गोवा गया है, कोई मनाली गया है, कोई मंसूरी गया है, कोई नैनीताल गया है, जब मैं पिक देखती थी तो अंदर से बड़ी आग लगती थी कि शायद मैं भी कभी जा पाती, कभी घूम पाती। क्योंकि मैंने सिर्फ किताबों में देखा था, फिल्मों में देखा था, मैं कभी नहीं गई थी कहीं घूमने। और मेरे खानदान में कभी आज तक कोई मसूरी, मनाली, शिमला नहीं गया था। तो मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं बस एक ही चीज सोचती थी कि जो लोग जाते हैं मंसूरी या शिमला, जहाँ भी जाते हैं, वो जो है उनके पास 2 चीज बहुत जरूरी होता है, या एक तो टाइम और दूसरा पैसा। और उस टाइम मेरे पास ना पैसा था ना समय था। और मैं जो है सोची थी कि अब मैं कभी जिंदगी में जा नहीं पाऊंगी। और जब ये मौका मिला मंसूरी जाने का, तो जब मंसूरी जाने का मौका मिला और मिश्रा जी स्टार गोल्ड पिन पे थे, तो मैं वहां पे गई। और वहां जाते ही जब मैं वेलकम जो है गिफ्ट मिला, वेलकम हुआ सुदेश मैम द्वारा, तो मुझे बड़ा ही, मतलब मैं सोची कि ये क्या हो रहा है। मतलब गेट पे पहुंचते ही हमारा स्वागत हो रहा है और हमारी सुदेश मैम, हमारे जो है ग्रेट अपलायंस श्रीमान राकेश शर्मा जी की धर्मपत्नी है, और उनके हाथों से मुझे वेलकम गिफ्ट मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ का जो ब्रेकफास्ट था, जो लंच था, जो डिनर था, इतनी खाने की वैरायटी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसी में मैं एकदम खुश थी। और वहाँ पे मॉल रोड
हम लोग घूमने गए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं खूब सेल्फियां ले रही थी, मैं खूब खुश थी। लेकिन मेरे समझ में तब आया जब वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेशन हुआ और हमारे ग्रेट अप्लायंस श्रीमान राकेश शर्मा सर जी द्वारा मैंने एक चीज सुना कि सर ने बोला कि ये आरसीएम बिजनेस दुनिया का 8वां अजूबा बिजनेस है। यहाँ पे महिलाएं भी सफल हो सकती हैं और यहाँ पे पुरुष भी सफल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे पुरुष सफल हो सकते हैं तो यहाँ पे महिलाएं सफल हो सकते हैं। जो इनकम यहाँ पे पुरुष ले सकते हैं वही यहाँ पे महिला लेती है, और पिन यहाँ पे सकते हैं वही पिन पे यहाँ पे महिलाएं भी जा सकती है। यही बात मेरे दिमाग को टच कर गई और मेरे दिमाग में बार आती थी अब तो आप चल सकती हो, अब तुम कुछ हो। और वहाँ से मुझे आग लग गई थी और अगर मैं उठा जब मैं सितंबर में मिशन नंबर नहीं बने, चार्टर नहीं बने, नहीं डायरेक्ट में ईगल बनी, समर में ईगल बनी, नवंबर में रेयर पिन पे आई और 2019 में स्टार पिन पे, 2020 में स्टार लेटनी, 2021 से हम टेक्निकल जो है गाइड करना शुरू किए और 2021 में मैं पिन पे आई और 2024 में मैं स्टार पिन पे आई। और अपना सपना ये नहीं है कि मैं रॉयल बन गई, टेक्निकल बन गई, अपना ये है हमारे में मेरा सपना है कि मैं अपनी टीम में 100 महिलाओं चल रही हूँ कि जब टेक्निकल बनाऊंगी। हमारे में शर्मा जी टेक्निकल बन चुकी हैं और बीना सिंह जी टेक्निकल का दूसरा मैं क्वालिफाई कर रही हैं और हमारे पांडे जी हमारी स्टार पर हमारे में संजीत है, फौजी पर बाल्टियां हैं। मैं सिर्फ घूमने के लिए मंसूर गई थी, लेकिन वहां से मैं एक बहुत बड़े विजन के साथ आई और मैं स्टार पर लेवल में एक चीज कहती हूँ, अपनी मिशन सितंबर चल रहा है, गोवा का टूर है, आगरा जयपुर, और अपने को साबित करना है कि अगर टूर में जाने से लोगों की जिंदगी बदलती है और लोग जो है बड़ी पीनों में जाते हैं, तुम क्यों नहीं जा सकते। अकेले जाने से कोई फायदा नहीं होता है। जब हमारे घर की पत्नियां जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, तो वहाँ से जो हम घर पे नहीं बता सकते वो जाने से मिलता है और हमारी वहाँ जिंदगी एकदम बदल जाती है, हमारी लाइफ एकदम बदल जाती है। म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही है। जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। जी मैं फोन आ गया था, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ से हमारी जिंदगी बदली है और हमारे सपने सच हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बाग में कुछ फूल खिले तो मजा नहीं आता है, बहार तो जब आती है सारे फूल खिलते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मिशन सितंबर है, रचना इतिहास है। तो थैंक यू सो मच। पूजा मैम आप कंटिन्यू करें। थैंक यू दीदी के लिए एक